हाय गाइस, दिस इज़ डे 2 ऑफ आवर ट्रिप। आज हम हैं पहलगाम में। तो ये वो लोकेशन है जहाँ पे हमने कैंपिंग करी थी। तो ये आप आसपास के व्यूज़ देख लो एक बार। हमारा कैंपिंग सेट देख लो, ये डिकैथलॉन 3 मैन टेंट है और हमारे पास स्लीपिंग बैग है -10 डिग्री तक के। और इस समय बहुत ठंड थी, अराउंड 1 डिग्री के आसपास, उसमें ये एकदम कंफर्टेबल रहे हैं। आज अभी हम यहाँ पे घूमेंगे थोड़ी देर और फिर हम जाएंगे आरू वैली। तो अब हम अपना सामान वगैरह पैक करके तो हमने गाड़ी में डाल लिया है। तो इसके बाद हम जाएंगे आडू वैली। तो उससे पहले हम ब्रेकफास्ट करेंगे और आगे पीछे देखेंगे कि क्या है यहाँ पे। तो उम्मीद है अब आगे मज़ा आने वाला है, देखते हैं क्या होता है। ब्रेकफास्ट किया हमने JKTDC के रिजॉर्ट में और उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी को थोड़ा एक्सप्लोर करने चल पड़े हैं। नज़ारा चेक करो, क्या ही प्यारा वेल मेंटेन्ड प्रॉपर्टी है। और मस्त बात यह है इसकी कि इसके बिल्कुल पीछे नदी है पहाड़ों के साथ में, तो वो मस्त एरिया चिल आउट करने के लिए। अब हम चल रहे हैं आरू वैली और यहाँ का नज़ारा चेक करो यार। रास्ते का नीचे वही लिदर नदी और पहाड़ों के ऊपर फ्रेश स्नोफॉल हुआ है कल का ही। जैसे कि हमने देखा था कि यार पहलगाम तक कल बारिश हुई है, लेकिन पहलगाम के जो हायर रीचेज़ हैं वहाँ पे स्नोफॉल हुआ था, तो उस वजह से मस्त नज़ारा आ रहा था एकदम। आरू वैली की सही फील आती है समर्स में जब पूरा हरा भरा होता है, या फिर विंटर्स में जब पूरा स्नो कवर्ड हो। तो ये ऑटम में थोड़ा फीका लगा है हमें, तो उस वजह से हमने मस्त हल्के फुल्के नज़ारे लिए और गाड़ी को नेचुरल वॉश देकर हम अपना वारवन का सफ़र शुरू कर रहे हैं। हमारे लिए ऑटम में पहलगाम का जो स्टैंड आउट एक्सपीरियंस रहा है वो है यार इन चिनार की प्रेजेंस। ओवरऑल आप देख सकते हो कि हर जगह ऑटम कलर्स हम देख सकते हैं, लेकिन सबसे प्रीटी लगते हैं इस समय ये चिनार के पेड़। सो बेसिकली चिनार के पत्तों का कलर ग्रीन से चेंज होकर अलग अलग शेड, येलो की, ऑरेंज, पिंक, पर्पल, रेड, तो इन सब में चेंज हो जाता है। और कुछ पत्ते जो ज़मीन पे गिर जाते हैं वो भी बहुत प्यारे लगते हैं, जिस वजह से काफ़ी सररियल नज़ारा देखने को मिलता है। सो गाइस, अब हम पहलगाम से चल रहे हैं वारन वैली के लिए। तो हम वहाँ गए थे, आरू वैली गए थे, तो वहाँ का थोड़ा ड्राई था यार, ज़्यादा कुछ एक्सपीरियंस करने के लिए नहीं था। तो वहाँ हमारा ऑन एंड ऑफ ही रहा एक्सपीरियंस। लेकिन अब हम चल रहे हैं वारन। तो उससे पहले हम बंदों से पूछते हैं यार एक्सपीरियंस कैसा रहा कल रात को कैंपिंग का। तो कौशल बताओ। कल रात को हमने कैंपिंग करी थी पहलगाम में लिद्दर के किनारे। तो काफ़ी अच्छा लगा। कैंपिंग करते हो आप तो आपको ये रियलाइज़ होता है एक्चुअली, जब आप मतलब पहाड़ों के बीच नदी के आसपास होते हो, तो आप जब मैग्नेनिमस चीज़ें देखते हो, जैसे पहाड़ हो गए, नदियाँ हो गई, तो आपको अपनी स्मॉल एग्जिस्टेंस का पता चलता है। तो इसीलिए ये कैंपिंग करना या अलग रहना, एक
अकेले रहना सबको एक्सपीरियंस करना चाहिए। मतलब मेरे लिए तो ये वन ऑफ द बेस्ट एक्सपीरियंसेस ऑफ लाइफ था, मैं इसको हमेशा याद रखूँगा। हाँ, हमने तो बहुत सारी कैंपिंग कर ली है आज तक, ये भी अच्छा ही था। मतलब लोकेशन अब फर्स्ट टाइम थी पहलगाम में, तो काफ़ी स्मूथ रहा। जैसे हम डिनर करके सीधा एक टेंट बिछाया और सो गए, नहीं तो कभी मतलब कभी कभी स्ट्रगल करना पड़ता है। जैसे लोकेशन ढूंढो, फिर कैंप करो, फिर और भी जैसे ठंड हो जाती है, कभी बारिश हो जाती है। इस बार काफ़ी स्मूथ था। तो उम्मीद है वारमन में भी ऐसा ही रहे। और मैं स्पेशली अपने दोनों दोस्तों को थैंक्स करना चाहूँगा, इन्होंने मेरे को टेंट की डंडी तक को हाथ नहीं लगाने दिया, सारा काम इन्होंने किया। मैं बस आया, आज आप ही करोगे। मैं बस आया, आज आप भाई, आज आप ही मैं करोगे। बस आया, लेटा, सोया। वो जिप भी इन्होंने ही बंद की, स्लीपिंग बैग की, तो सब इन्होंने किया। फिर मैं सही। इससे बोलूँगा कि कैंपिंग सबको करनी चल चाहिए। बढ़िया। अबे ये देख भाई, एप्पल गार्डन्स, सारे सेब के पेड़ हैं। ओके, तो हम लोग अनंतनाग से निकल रहे थे, तो रास्ते में हमने देखा बोर्ड था मार्कंड सन टेम्पल का। काफ़ी देर से हमने यहाँ पे आने की सोची थी, तो देखा बाईपास 5 किलोमीटर के पड़ रहा था, तो हम यहाँ पे आ गए। तो मार्कंड सन टेम्पल बनाया गया था ऑलमोस्ट सेंचुरी में। ये एक बड़े गुड स्कॉलर किंग जिसको कहते हैं, मतलब किंग्स बड़े सारे होते हैं, लेकिन एक स्कॉलर किंग थे ललितादित्य, ठीक है, उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया। उस टाइम पे इंडिया में जो भी आर्किटेक्चर हो रहा था उस पर ग्रेको रोमन मतलब ग्रीक और रोम की इन्फ्लुएंस थी। इसको कहते थे गंधारा आर्ट। तो ये जो आपके सामने स्ट्रक्चर है, ये गंधारा आर्ट का फीचर है। इसमें लार्ज बोल्डर्स यूज़ होते हैं और ऊपर पिरामिडल टॉप होता है, मतलब पिरामिड होता है ना जैसे, वैसा टॉप था। तो काफ़ी देर तक ऑलमोस्ट 200-300 साल तक ये लॉन्गेस्ट स्टैंडिंग स्ट्रक्चर था इस रीजन का, ठीक है। और उसके बाद जैसा कि उस टाइम हो रहा था, इस्लामिक इन्वेजन्स हो रही थी, और सबसे पहले वो लोग टारगेट करते थे आपके जो रिलीजियस साइट्स थे। सिकंदर शाह मीर 1413 के आसपास ये टेम्पल को डिस्ट्रक्ट किया था उसने। तो ऑलमोस्ट कितने 600 साल हो गए हैं, पर फिर भी ये टेम्पल है, मतलब इसके जो रूइंस हैं वो अभी इसके ग्रैंडियर को दिखाते हैं, ठीक है। आप देख सकते हो ऑलमोस्ट ये ऑलमोस्ट 70% डिस्ट्रॉयड है, फिर भी इतना ग्रैंडियर लगता है। तो सोच लो जब भी अपने प्राइम पे था तो ये कैसा लगता होगा। दूसरी बात ये है कि ये ऑलमोस्ट 5-6 सन टेम्पल्स हैं। जैसे कि आपको पता है कोणार्क सन टेम्पल है, मारकंड सन टेम्पल है, मोधेरा सन टेम्पल है, फिर एक रांची में सन टेम्पल है, ठीक है, और एक मैं बोल रहा हूँ साउथ इंडिया में भी है। तो ये 5 सन टेम्पल्स हुए। सन टेम्पल्स का कंसेप्ट ये होता है कि यूजुअली उसमें डायल्स लगे होते हैं, चक्रास लगे होते हैं, जिससे आपको टाइमिंग का पता चलता है। तो इस टेम्पल में पक्का कुछ ना कुछ ऐसा होगा, तभी सन गॉड को डेडिकेट किया गया। पर प्लस उसके अलावा इंडियन टेम्पल्स में क्या होता है, गर्भगृह होता है मेन, तो आसपास सेकेंडरी डिटीज़ होती है। तो इसमें सेकेंडरी डिटीज़ में आपको विष्णु भगवान थे, शिव जी थे, बाकी लोग थे, पर सेकेंडरी जो प्राइमरी था गर्भगृह, दैट वाज दिस टेम्पल वाज डेडिकेटेड टू द सन गॉड, जिनका नाम था जिनको मारतंड। तो इतना ही था, बाकी बाद में देखते हैं। फिर लेफ्ट जय रोज गार्डन वगैरह। वारवन का रास्ता भी बहुत प्यारा है, लेकिन हमारे साथ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट ये हुआ कि मर्गन टॉप पर ज़्यादा स्नोफॉल हुआ है, जिस वजह से हमें वहाँ से आगे नहीं जाने दिया गया, और हमने प्लान को हल्का सा चेंज करके हमने मोड़ ली अपनी गाड़ी सिंथन टॉप की तरफ। ओके गाइस, तो आज प्लान तो हमारा ये था कि हम लोग पहलगाम से निकल के पहले जाएंगे वारवन का रास्ता है। हमें पता चला रास्ते में कि बंद है, क्योंकि वहाँ पे 3-4 फुट बर्फ़ पड़ी है, प्लस ये गाड़ी जो है ये हमारी नहीं है, तो हम जा नहीं पाए, ठीक है। फिर हम वहाँ से यू टर्न लिया, फिर जाने लगे हम सिंथन टॉप भी ऑलमोस्ट पहुँच ही रहे थे रास्ते में, तो वहाँ पे भी हमें रास्ता बंद मिला। तो अब जस्ट यहाँ पे रास्ता बंद हुआ था, वापस दक्षुन आए यहाँ पे, ठीक है। तो अभी यहाँ पे JKTTC की प्रॉपर्टी है, तो यहाँ पे आए हैं, जस्ट नेगोशिएट किया है। तो 2200 रुपये में रात काटेंगे, खाना खाएंगे, टोस्ट खाएंगे, चाय पियेंगे, मज़ा लेंगे, और कल सुबह चलेंगे 4 फुट की बर्फ़ देखेंगे उन पहाड़ियों के पार उन पहाड़ियों के पार सिंथन टॉप। तो बाय बाय गाइस, लव।